सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या होता है, जिसको अपन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड भी कहते हैं। ये इसकी जो ये इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को एज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी का मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन से इसको पास कर दिया था। फिर बाद में इसको स्टेचुटरी स्टेटस जो मिला, स्टेचुटरी स्टेटस का मतलब होता है कि वो उसका बिल पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ है, संसद के अंदर पास हुआ है, और वो पास हुआ है सेबी एक्ट 1992। तब जाके इसको स्टेचुटरी स्टेटस मिला है, और इस बिल के तहत इसको बहुत सारे पावर्स और फंक्शंस भी मिले। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में है। और सेबी से पहले कौन इनको रेगुलेट करता था? जो सिक्योरिटीज़ है, जो सिक्योरिटीज़ इशू होती थी, आईपीओ इशू होते थे, उनको कौन रेगुलेट करता था? तो उसके लिए एक अलग से बॉडी है, कंट्रोल कैपिटल इशू, जो कि एक एक्ट के तहत चल रही थी, कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1947। अब आप बोलेंगे 1947 में कैसे पास हुआ? तो 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम करती थी, एक टेम्पररी पार्लियामेंट की तरह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती थी, उसी ने ये बिल पास किया था। अब इसका कंपोजिशन की बात करें तो ये इनके चेयरमैन है, इनका नाम है माधवी पुरी, और ये फर्स्ट नॉन आईएएस चेयरमैन है और फर्स्ट वुमन चेयरमैन ऑफ सेबी है, फर्स्ट वुमन चेयरमैन ऑफ सेबी। और इनका जो चेयरमैन ऑफ सेबी है वो नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है। इसमें 2 मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के होते हैं, 1 मेंबर आरबीआई से होता है, बाकी के जो मेंबर हैं 5 मेंबर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको नॉमिनेट करती है। 1992 में कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट स्कीम भी इसी के अंडर रेगुलेशन में आ गई। कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट स्कीम ये होती है जिसमें आप पैसा लोगों से कलेक्ट करके एक फ़ंड बनाते हैं, वो फंड भी इनके रेगुलेशन के अंदर आ गया। जैसे एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का एक एग्जांपल है म्यूचुअल फंड स्कीम्स। इसमें अभी निधीज, चिट फंड और कॉपरेटिव्स नहीं आए। निधीज क्या होती है? इसमें आपस में मेंबर्स मिलके पैसा एक फ़ंड बनाते हैं और उसमें वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं। ऐसा ही चिट फंड में होता है, इसमें चिट के थ्रू निकाल के, ठीक है, उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कॉपरेटिव्स ये सब मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेटिव्स के अंडर आते हैं, ठीक है, ये सेबी के कंट्रोल में नहीं है। अब सेबी को किस किस को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा? जो मार्केट है, मार्केट जो बनता है उसके लिए आप बहुत ज़रूरी है कि कोई सिक्योरिटी इशू करने वाला होना चाहिए। सिक्योरिटी इशू करने वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हो सकता है और प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी इशू करती है, इसे गिल्ट एज सिक्योरिटी बोलते हैं, और जो भी प्राइवेट कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है इसको अपन डिबेंचर या बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, प्राइवेट बॉन्ड, डिबेंचर या फिर अपन बोलते हैं बॉन्ड। और जो इनको खरीदता है वो इन्वेस्टर होते हैं, और इनके बीच के जो लिंक है, जो ब्रोकर्स है या फिर जो भी इंटरमीडियरीज है, उनको अपन मार्केट इंटरमीडियरीज बोलते हैं, और ये तीनों मिलके मार्केट बनाती है। इस वजह से इन तीनों को मैंने डायरेक्शन इशू करने की, इनकी प्रॉब्लम सुनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? सेबी की। पहला है इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटी, दूसरा है इन्वेस्टर, और तीसरा है मार्केट इंटरमीडियरीज। क्या क्या फंक्शंस होते हैं सेबी के? तो यहाँ पे क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी जुडिशियल और क्वाजी एग्जीक्यूटिव लिखा है। क्वाजी लेजिस्लेटिव क्या होता है? यहाँ पे क्वाजी व लेजिस्लेटिव पावर वैसे तो पार्लियामेंट के पास है। आपको सबको पता है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव, लेकिन ये इसके पास थोड़े बहुत पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, इसलिए वर्ड लिखा है क्वाजी लेजिस्लेटिव। तो ये जो अपना एक्ट है, सेबी एक्ट ऑफ 1992, इसके अंडर कुछ ये ड्राफ्ट में चेंजेस कर सकती है, तो वो उसके लेजिस्लेटिव पावर होगी। कुछ इन्वेस्टिगेट कर सकती है, कई कंपनीज को पनिश कर सकती है, तो वो उसके जुडिशियल पावर हो गए। एग्जीक्यूटिव पावर की ये क्या क्या नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है, क्या क्या चेंजेस कर सकती है, उसको अपन एग्जीक्यूटिव पावर बोलते हैं, ठीक है।